भोग क्या है? हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, जैसे कान, आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा, तो जो इंद्रियां हैं इनका विषय है। जैसे कान का विषय है शब्द, आँख का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, नाक का विषय है गंध और त्वचा का स्पर्श। यानी कान का विषय शब्द है, सुनने का काम करता है। आँख का विषय रूप है, देखने का काम करता है। जिह्वा का विषय रस है, वो स्वाद लेने का काम करता है। नाक का विषय गंध है, वो सूंघने का काम करता है। और त्वचा जो है स्पर्श करके सुख का अनुभव करती है। तो इन विषयों से इंद्रियों को जो लगाव होता है, इंद्रियों का जो लगाव इन विषयों से हो जाता है, संबंध बन जाता है, तो उससे सुख की प्रतीति होती है। और जो सुख की प्रतीति होती है उसे ही भोग कहते हैं। और ये भोग नित्य नहीं रहते, ये आने जाने वाले हैं। ये आने से पहले दुख देते हैं और बीच में थोड़ा सुख देते हैं, बाद में फिर दुख देते हैं। अंततः परिणाम में दुख ही होता है। और मज़े की बात यह है कि भोग और कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती, बल्कि जो है बढ़ती रहती है। इसमें इस विषय में सुंदरदास ने कहा है कि जो 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा यज्ञ की यति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी के पास 100 रुपये मिल जाए तो 1000 रुपये की कामना करता है, उसे 1000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि उसे 900 रुपये का घाटा लग गया। और अगर 1000 रुपये किसी के पास हो जाता है तो उसकी कामना बढ़ जाती है कि 10,000 हो जाए, यानी कि 9,000 का घाटा लग गया उसे। हाँ, और जब 10,000 हो जाता है किसी के पास तो कामना क्या करता है कि मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाए। तो उसे सीधे कितने का घाटा हो जाता है? 90,000 का घाटा हो जाता है। तो 1,00,000 रुपये मिलने पर फिर 10,00,000 की कामना होती है, संतोष तो होता नहीं। प्रत्युत सीधे करोड़ रुपए की भूख पैदा हो जाती है। तो सिद्ध होता है कि 99 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। तो किसी ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो साहन पति साह।